सुबह की वो भागदौड़ याद है ना? स्कूल के लिए देर हो रही है और एक पेरेंट जल्दी में पूछता है, नाश्ते में क्या खाओगे? और फिर शुरू होती है विकल्पों की झड़ी। सीरियल, डोसा, टोस्ट, फल, दही या फिर अंडे। उन्हें लगता है कि इतने सारे विकल्प देना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, एकदम फ्लेक्सिबल अप्रोच। लेकिन जरा उस बच्चे को देखिए, वो अचानक एकदम सुन पड़ जाता है। पहले एक चीज चुनता है, फिर तुरंत अपना मन बदल लेता है। मतलब बड़ों को जो बात आज़ादी और प्यार लग रही थी ना, वो असल में उस बच्चे के लिए एक बहुत भारी और मुश्किल टेस्ट बन गई है। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया है। और फिर वही होता है जिसका डर था, रोना धोना और हंगामा शुरू। पेरेंट्स एकदम हैरान हैं कि भाई इतनी सारी चॉइस देने से एक आसान सी सुबह इस बड़े तूफान में कैसे बदल गई। सच तो ये है कि उस बच्चे को असीमित आज़ादी चाहिए ही नहीं थी, उसे बस एक छोटे और सुरक्षित दायरे की जरूरत थी। चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इसी सेफ फ्रेम या सुरक्षित दायरे को गहराई से समझते हैं। बच्चों के लिए विकल्प तभी काम करते हैं जब वो दायरा इतना छोटा हो जिसे वे आसानी से समझ सकें। बिना बाउंड्री के ऑप्शंस वे सिर्फ उलझन पैदा करते हैं। तो अब उसी सुबह को फिर से सोचकर देखिए। पेरेंट को अब समझ आ गया है कि ऑप्शंस का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा था। अब वो क्या करते हैं? वो जानबूझकर मेज पर सिर्फ 2 सही और एक्सेप्टेबल विकल्प रखते हैं। स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वे बिल्कुल शांति से पूछते हैं, टोस्ट या केला? बस इस छोटे से बदलाव से बच्चा बिना घबराए तुरंत एक चीज की तरफ इशारा करता है और वो सुबह का रूटीन बिना किसी हंगामे के आराम से आगे बढ़ता है ना कमाल का बैलेंस? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत चौड़ी कंफ्यूजिंग सड़क अचानक से 2 सुरक्षित और साफ लेनों में बदल जाए। ये अराजकता से निकलकर एक सुरक्षित स्ट्रक्चर्ड चुनाव की ओर बढ़ने का सफर है। अब जरा कपड़ों की अलमारी वाला सीन लेते हैं। हम अक्सर कह देते हैं, जो चाहो पहन लो। अब यहां असीमित विकल्प और सुबह की जल्दी, ये दोनों आपस में जोर से टकराते हैं। बच्चा बहुत सारे कपड़े निकाल लेता है, बुरी तरह उलझ जाता है और तैयार होने में हद से ज्यादा देर हो जाती है। यहां दिलचस्प बात यह है कि अगर मौसम के हिसाब से हम उनके सामने सिर्फ 2 कपड़े रख दें तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। सुबह का कीमती समय भी बचता है और बच्चे को भी लगता है कि फैसला तो उसी ने किया है। यह है एक छोटी सी लिमिट का असली जादू। अब दोपहर से शाम के रूटीन की तरफ चलते हैं, जहां पार्क या बाथ जैसे नॉन नेगोशिएबल फ्रेम काम आते हैं। यहां हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पूछ लेते हैं, अब क्या करना है? यह सवाल एक ऐसी आज़ादी दे देता है जो असल में उस वक्त हमारे पास होती ही नहीं है। तो इसे सही कैसे करें? अपने मेन रूटीन को मत बदलिए, बस इतना कहिए, नहाने का समय हो गया है, बबल्स या बोट्स। अब देखिए, यहां बच्चे को चॉइस मिल गई, लेकिन पूरे रूटीन का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं गया। यही तो है वो सेफ फ्रेम। स्नैक्स के इस भरी हुई शेल्फ को ही देख लीजिए। इतने सारे ऑप्शंस देखकर बच्चा बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो लगातार अपनी पसंद बदलता है, क्योंकि इतने सारे विकल्पों को एक साथ देखना सच में एक विजुअल और मेंटल थकावट देता है। लेकिन अगर हम मेज पर सिर्फ 2 स्नैक्स रख दें तो वो विजुअल ओवरलोड तुरंत खत्म। बहुत सारे ऑप्शंस का वो शोर एकदम शांत हो जाता है। बच्चा आराम से चुनता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हमें इस डिसीजन ओवरलोड वाले मैकेनिज्म को समझना होगा। होता क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस बच्चे की वर्किंग मेमोरी पर भारी पड़ते हैं और उनमें गलत चुनने का डर पैदा कर देते हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि चॉइस तो असली होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो चॉइस बच्चे की उम्र और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होनी चाहिए। स्क्रीन टाइम का ही उदाहरण ले लीजिए। जब हम कहते हैं कुछ भी देख लो, तो बच्चा बस रिमोट लेकर स्क्रॉल करता ही रह जाता है। वो हमेशा उस सबसे बेस्ट ऑप्शन की तलाश में रहता है और यकीन मानिए, ये तलाश उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देती। इसके उलट जरा इस छोटे दायरे को देखिए। पेरेंट 2 शोज दिखाते हुए कहते हैं, इन दोनों में से कोई एक चुनो और फिर टीवी बंद। इससे चुनाव एक सीमित दायरे में आ जाता है और बच्चे को एकदम क्लियर होता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। खिलौनों के दुकान में भी तो बिल्कुल यही होता है ना। जन्मदिन पर जब हम कहते हैं जो चाहो ले लो, तो बच्चा शुरू में तो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन उस पूरी भरी हुई अलमारी के सामने वो घबरा जाता है और अक्सर वो खुशी एक मेंटल प्रेशर और रोने धोने में बदल जाती है। यहीं पर पहले से बजट तय करना या सिर्फ 2 फाइनल ऑप्शन देना सच में जादू की तरह काम करता है। इससे बच्चा ऑप्शंस के बोझ तले दबे बिना अपने चुनाव को एंजॉय कर पाता है। तो हाँ, लिमिट्स तय करना वाकई बहुत मददगार होता है।
चलिए अब बात करते हैं शाम के रूटीन्स की। दिन का सबसे सेंसिटिव समय, जब थकान हम सब पर हावी होती है। ऐसे समय में बच्चों को हमारे मजबूत मार्गदर्शन और एक बहुत ही सुरक्षित फ्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मान लीजिए होमवर्क का टाइम है और हमने पूछ लिया पहले क्या करना है, तो बच्चा क्या करेगा? वो सबसे मुश्किल काम से बचेगा और बस टाला मटोल करेगा। मतलब हमने अनजाने में रूटीन को एक नेगोशिएशन या मोल भाव में बदल दिया। लेकिन अगर हम कहें पहले मैथ्स करेंगे, तुम पेंसिल लोगे या मार्कर, तो हमारी प्रायोरिटी भी सेफ रहती है। काम क्या होगा ये फिक्स है, लेकिन उसे कैसे करना है, इसमें बच्चे को एक छोटा सा मैनेजेबल रोल मिल जाता है। और सोने के समय भी तो यही होता है। किताबें, पैजामा, कौन सा गाना सुनेंगे, इतने सारे ऑप्शंस देने से नींद तो कोसों दूर भाग जाती है। ये सारे ऑप्शंस असल में नींद से बचने के नए दरवाजे और बहाने बन जाते हैं। ये तो हम सबने कभी ना कभी झेला ही है। लेकिन जब हम एक लिमिटेड चॉइस देते हैं, जैसे एक पूरी किताब पढ़नी है या सिर्फ 2 छोटे पन्ने, तो हमारा सोने का रूटीन नहीं टूटता। और सबसे अच्छी बात, बच्चा भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व फील करता है। हम अक्सर सोचते थे ना कि ज्यादा ऑप्शंस देंगे तो बच्चा ज्यादा कोऑपरेट करेगा, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन कुछ और ही है। एक क्लियर दायरे के अंदर एक छोटी और असली चॉइस देना, असल में यही वो चीज है जो कोऑपरेशन बढ़ाती है। तो ये सब देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ है, बच्चों को ऑप्शन से भरी एक पूरी दुनिया नहीं चाहिए। उन्हें बस एक सुरक्षित दायरा चाहिए जिसमें एक ऐसी असली चॉइस हो जिसे वे आसानी से संभाल सकें। तो जरा सोचिए, क्या हम हर दिन के फैसलों में उनके लिए ये सुरक्षित दायरा तैयार कर रहे हैं?